इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई है। बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी की एंट्री ने चुनावों को और भी दिलचस्प बना दिया है। अब बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर भी सामने आई है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने जन स्वराज आंदोलन के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आखिरकार 2025 विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने लिए रोहतास जिले की करहगर सीट चुनी है। इस घोषणा के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि करहगर न सिर्फ उनकी जन्मभूमि है, बल्कि ब्राह्मण बाहुल्य और राजनीतिक रूप से अहम सीट भी मानी जाती है। प्रशांत किशोर ने एक डिजिटल चैनल के कार्यक्रम में कहा कि हर व्यक्ति को दो जगह से चुनाव लड़ना चाहिए, एक जन्मभूमि और दूसरी कर्मभूमि। करहगर मेरी जन्मभूमि है और मैं यहीं से चुनाव लड़ना चाहता हूं। पीके की इस घोषणा से साफ है कि अब वो रणनीतिकार की भूमिका से निकलकर सीधी सियासी जंग में उतर रहे हैं। चलिए पीके जिस सीट से चुनावी मैदान में है उसका समीकरण भी समझ लेते हैं। करहगर विधानसभा सीट पर 2020 के चुनाव में कांग्रेस के संतोष मिश्रा ने जीत दर्ज की थी। जेडीयू के वरिष्ठ सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे। ये सीट ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, जहां जातीय समीकरण काफी अहम माने जाते हैं। चर्चा है कि इस बार यहां से दिनेश राय और भोजपुरी गायक रितेश पांडे भी मैदान में उतर सकते हैं। यानी मुकाबला बहुचर्चित और दिलचस्प होने वाला है। पीके की घोषणा के बाद विरोधी दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि प्रशांत किशोर को भी दूसरे उम्मीदवारों की तरह जमानत बचाने की चुनौती होगी। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने तंज कसा कि उनका हाल भी आनंद मोहन जैसा होगा। उन्होंने प्रयोग तो किया, लेकिन हार का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष का आरोप है कि प्रशांत किशोर महज वोट कटवा की भूमिका निभाएंगे। इससे पहले प्रशांत किशोर ने राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। तब महागठबंधन के नेताओं ने उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया था, क्योंकि ये सीट चुनकर प्रशांत किशोर सीधी टक्कर तेजस्वी यादव से लेते। लेकिन अब करहगर से चुनाव लड़ने का ऐलान करके पीके ने सियासी गणित बदल दिया है। प्रशांत किशोर पिछले 2 सालों से जन स्वराज यात्रा के जरिए बिहार की जनता के बीच रहे। उन्होंने लगातार आरोप लगाया कि पिछले 30 सालों में बिहार की हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद किया, जनता के मुद्दों को उठाकर खुद को जनता का उम्मीदवार साबित करने की कोशिश की। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि करहगर से चुनाव लड़ने का उनका फैसला बिहार की राजनीति में नया सियासी समीकरण गढ़ सकता है। प्रशांत किशोर का करहगर से चुनाव लड़ने का ऐलान बिहार चुनाव 2025 को और भी रोचक बना देगा। एक तरफ सियासी दल उन्हें वोट कटवा बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक मानते हैं कि जन स्वराज बिहार को नया विकल्प देगा। हालांकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा है कि अभी प्रशांत किशोर ने किसी भी तरह का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने बस ये कहा है कि प्रशांत किशोर बिहार को अपनी कर्मभूमि मानते हैं और उनकी जन्मभूमि करहगर है। हालांकि प्रशांत किशोर ने अपने बयान में जो कहा उसके बाद से कयास यही लगाया जा रहा है कि वो इस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन पार्टी की ओर से कहा गया है कि अभी कोई भी सीट कंफर्म नहीं है। खैर, अगर प्रशांत किशोर इस सीट को चुनते हैं तो अब देखना यह होगा कि क्या प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति के माहिर खिलाड़ी से नेता बनकर भी वैसा ही कमाल दिखा पाते हैं, या फिर उनके विरोधियों की भविष्यवाणी सही साबित होती है। आपको क्या लगता है? आपकी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। मैं थी आपके साथ सृष्टि गोयल। देखते रहिए एबीपी लाइव।